अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब ख़ान है और वन बिग रियल्टर्स के यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। और आज की वीडियो में मैं एड्रेस करूँगा कोहिस्तान के लिए मुझे लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और जो अभी किस्तों के ऊपर लोगों के सरचार्ज लगना शुरू हुए हैं, किसी की कितनी इंस्टॉलमेंट्स पेड हैं, किसी की ज़ीरो पेड हैं, क्या वो बेचने की तरफ जा रहा है, अगर बेचने की तरफ जा रहे हैं तो क्या सिनेरियो है, फ़ाइलें कैंसिल हो रही हैं, जितनी भी आजकल आपने मार्केट से बातें सुनी होंगी इन सब चीज़ों को। मेरा नाम सुहेब ख़ान है और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब से कोहिस्तान क्लेव ने ये नोटिस देना शुरू किए हैं कि वो उन फ़ाइलों को के ऊपर सरचार्ज लगा रहे हैं या कैंसिल करना शुरू कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई इंस्टॉलमेंट पेड नहीं है या फाइल जो हैं वो अनएक्टिव हैं, तब से इन्वेस्टर्स या वो लेट कमर्स जिनकी इंस्टॉलमेंट से लेट होती हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। यहाँ पे दो सिनेरियो निकल के आते हैं कि एक तो वो लोग जो अपनी फ़ाइलें मार्केट में बेचने के लिए आए हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं यार मार्केट उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी इन अ सेंस कि उनके फाइल्स के ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ़ प्रॉफिट्स होंगे। ये वो वहाँ मैं दो तीन चीज़ आपको बताऊँ। देखें, आपके सामने मार्केट के हालात हैं, ना सिर्फ कोहिस्तान एनक्लेव के बल्कि DHA, बहरिया, सिटी हाउसिंग एंड मल्टीपल नंबर ऑफ़ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के आप हालात देख लें, आपके सामने हैं। और ये कोई रियल इस्टेट का ड्रॉबैक नहीं है, ये हर इंडस्ट्री का ड्रॉबैक होता है कि हर साइकिल जो है आता रहता है। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, वो आपके रियल इस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं, जितने भी फाइल्स हैं डैट वाज इज़ इन माइनस। ठीक है, आपको माइनस में वो रेट्स मिलेंगे, जितनी ज़्यादा पेड होती है उतनी ज़्यादा फिर आपको माइनस देखना पड़ता है, क्योंकि द वन हु हैज़ टू बाय दी फाइल, उसको लमसम अमाउंट सोसाइटी में जमा करानी और टाइम ट्रांसफ़र के टाइम पे मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होंगी, आपको भी देना होगा, ट्रांसफ़र भी देनी होगी, तो वो चीज़ें माइनस में चली जाती है। खैर, अभी जो सोसाइटी की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कि अगर कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो 5 मरला 10 मरला किसी भी कैटेगरी की फ़ाइल हो, तो उसको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र मिनिमम भी, ये एक्सटेंशन 4 की बात कर रहा हूँ मैं, 8 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र के टाइम पे देनी होंगी। 8 इंस्टॉलमेंट्स की होंगी तब जाके फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र होगी। लेस देन 8 पे वो ट्रांसफ़र वगैरह भी नहीं दे रहे। तो ये आप मेक श्योर करें कि अगर आप फ़ाइल अपनी बेच रहे हैं, जो ख़रीद रहा है वो या तो वो इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर ले, या तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर करके अगले को फ़ाइल दें। ये सिनेरियो है। सेकंड थिंग, ये मोस्टली लोगों का क्वेश्चन था कि एक्सटेंशन 4 का पोजीशन कब देने जाएंगे, क्या सीन अलॉटमेंट कब है। तो इट विल बी एक्सपेक्टेड इन दी नवंबर दिसंबर में इसकी अलॉटमेंट होगी एक्सटेंशन 4 के जितने भी प्लॉट्स हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे हैं तो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू अलॉट अ प्लॉट इन नवंबर और दिसंबर। तो ये चीज़ आप देखें, तब तक अपनी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स लाइन अप हैं इन चीज़ को पूरा रखें। ये याद रखें कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको जो 10% होता है अमाउंट वो जमा करानी होगी। उसके बाद मैं एक्सटेंशन 3 की बात करूँ तो एक्सटेंशन 3 में लोगों के जिनके प्लॉट्स थे उनके नंबर वगैरह लग चुके हैं एंड पीपल आर वेटिंग कि अब उनका प्लॉट कब हैंड ओवर होता है। काफ़ी लोगों के जे ब्लॉक के अंदर है, काफ़ी लोगों के प्रीसेंट 6 के अंदर प्लॉट्स हैं। सोसाइटी ने लैंड वगैरह जो क्लियर करना शुरू कर दी है अभी, लेकिन पीपल आर स्टिल वेटिंग कि उनका प्लॉट कब हैंड ओवर होता है। हाँ, अगर कोई यहाँ पे ये बात करे कि यार हमारा बहुत अरसा हो गया, प्लॉट अभी तक मिला नहीं है, देखिए इतनी देर सवेर तो एटलीस्ट हर सोसाइटी में होती है। चाहे आप कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट देख लें, लैंड की ख़रीदो फरोख्त में, लैंड को बराबर करने में, इस डेवलपमेंट करने में ना टाइम लग जाता है। एटलीस्ट दे आर डिलीवरिंग देयर प्रोडक्ट्स के जो भी इनकी एक्सटेंशन रहती है उनको ऑन टाइम डिलीवर करें। फिजिकली मौके मौजूद नज़र तो आ रही है, काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आपको फिजिकली मौके मौजूद नज़र ही नहीं आएंगी, लोगों के 10-10 20-20 सालों से वहाँ पैसे फंसे हुए हैं। तो एटलीस्ट यू हैव टू अप्रिशिएट इन अ मैनर कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो एटलीस्ट चल रही है, आपका पैसा महफूज है, सरमायाकारी महफूज है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि उनकी फ़ाइल पे प्रॉफिट आ जाए, तो देखें जो चीज़ टेंजिबल ही नहीं है, मौके पे मौजूद ही नहीं है, उसका कहाँ से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे। एटलीस्ट अपनी इंस्टॉलमेंट से क्लियर करें, प्लॉट का नंबर लगे, प्लॉट आपके हैंड ओवर होता है, तब फिजिकली मौके मौजूद चीज़ का प्रॉफिट समझ में आता है। तो फर्दर किसी किस्म की क्यूरी हो, चाहे वो प्लॉट्स के हवाले से हो, चाहे वो शॉप के हवाले से हो, घर के हवाले से हो, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। आप मेंशन में फिर रब्ता करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।